मधुबन में करीब 20 साल बाद बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 29 अगस्त तक चलने वाले इस शिविर में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कई नेता शामिल हो रहे हैं। इस शिविर में मुख्य रूप से संगठनात्मक वैचारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में अलग अलग विषयों पर कुल 15 सत्रों का आयोजन किया जाना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी संयुक्त रूप से इस शिविर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। शिविर में झारखंड प्रदेश से लगभग 300 नेता और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, इस शिविर का उद्घाटन किया गया है और उसके बाद अब 3 दिनों तक लगातार मंथन होगा। और हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी श्रीकांत का, जो हमारे साथ गेडी से सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि फिलहाल इस शिविर को लेकर क्या कुछ अपडेट श्रीकांत, क्या कुछ है, कितने बजे और क्या क्या सब कुछ होने वाला है? ये देखिए, बता दें कि पारसनाथ की धरती में यहाँ पर 3 दिवसीय बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत जो है विधिवत रूप से अब से कुछ ही देर पहले दीप प्रज्वलित कर और वंदे मातरम समेत जो विधि पूरी प्रक्रिया होती है उसके साथ शुरू हो चुका है। यह पूरा जो आयोजन है प्रशिक्षण शिविर का, यह 15 सत्र में इसे बांटा गया है। 3 दिनों के दौरान 15 सत्रों में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, करमबीर सिंह, दिलीप सैकिया, अन्नपूर्णा देवी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर जो प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है और बंद कमरे में जो है प्रशिक्षण शिविर स्टार्ट हो चुका है। अब लंच ब्रेक में जब बाहर आएंगे लोग, विधायक जो है झारखंड भर से कई नेता पहुंचे हैं, 300 नेताओं के पहुंचने के जो डेलीगेट हैं उनकी जानकारी दी गई थी। लगभग 100 कार्यकर्ता आयोजन में लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरे प्रशिक्षण का जो हम कह सकते हैं जो उद्देश्य है वो संगठन को मजबूत करना, वैचारिक रूप से अपने आप को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है, कार्यकर्ता और संगठन के बीच की कड़ी और कैसे मजबूत हो। और भविष्य में चूंकि अब 24 का चुनाव भी है, तो हम कह सकते हैं कि पारसनाथ की धरती से संगठन का पारस हो या फिर जीत का पारस हो या फिर विचारों का पारस हो, उसको कैसे अपने में समाहित किया जाए, इसके लिए अलग अलग सत्र आयोजित किए गए हैं, जिनमें केंद्रीय जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, दिल्ली के भी जो है भाजपा के नेता यहाँ पे आए हुए हैं। कई लोग इस में जो प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे, उसमें भाग लेंगे और पूरे झारखंड भर से हम कह सकते हैं जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, जिनसे थिंक टैंक हम इसे कह सकते हैं, तो भाजपा के थिंक टैंक को मजबूत करने के लिए और अधिक कैसे मजबूत हो और अपनी बातों को हम कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड में अपना जनाधार और कैसे मजबूत करें, इन सभी चीजों को लेकर इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। सारे नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और एक एक करके जो बड़े नेता हैं उनका भी लगातार पहुंचना यहाँ पर जारी है। पहले सत्र का प्रशिक्षण जो है वो शुरू हो चुका है। मधुबन के तलेटी तीर्थ जो संस्था है वहां पर इसका आयोजन किया गया है और अब से कुछ ही देर बाद जब लंच का समय होगा, भोजन का वक्त होगा, तब जब नेता बाहर आएंगे उसके बाद समझ में आएगा कि पहले सत्र में उन्होंने क्या जाना, संगठन के बारे में क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई। तो कुल मिलाकर यह पूरे प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि आगे के लिए जो तैयारी है, रणनीति है, उसे बनाने के लिए भाजपा हम देख सकते हैं कि अभी से जुट गई है। अभी से अपने ग्राउंड लेवल से लेके नेताओं से लेके सारे अपने स्थितियों को टटोलना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल श्रीकांत, और ये बीजेपी की खासियत मानी जाती है कि बीजेपी के नेता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं। और उसी कड़ी में एक और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन मधुबन में, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी श्रीकांत दे रहे थे कि किस तरीके से 15 सत्र में आयोजन होगा, कई विषयों पर चर्चा होगी, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना है, किस तरीके से जनता के बीच जाना है, कैसे कार्यकर्ता और नेता के बीच में समन्वय बनना है, कैसे कोऑर्डिनेशन होना है, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों प्रकल्पों के बीच में आपस में क्या क्या बातचीत होनी चाहिए, एजेंडे कैसे तय होंगे, तमाम चीजें यहाँ पर की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।